अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं हमारे आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गाइड श्री सीए राजीव जायसवाल जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हेलो, माइक की आवाज। हेलो हेलो हेलो, पीछे तक आवाज आ रही है? आ रही है? ध्यान क्या होता है? मैं ध्यान करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता। मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूं लेकिन मेरे विचार एक पल के लिए भी रुकते नहीं हैं। मैं ध्यान कैसे करूं? मैं ध्यान क्यों करूं? मैं ध्यान किसका करूं? ध्यान करने के क्या फायदे होते हैं? ये सवाल हैं जो हम सब के मन में होते हैं। ये कहा जाता है, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, जब छोड़ चला संसार। आज हम सब यहाँ पर आए हैं तो हम ये जागने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जागरण हो। हम ये जानें कि जीवन का उद्देश्य क्या होता है, हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, आत्मा कौन है। एक बार एक राजा के शहर में, एक राज्य में, राजा को जोशी ने बताया कि एक विशेष समय में जितने भी बच्चे होंगे उनमें से एक बच्चा उस राजा का वध कर देगा। राजा ने आदेश दिया कि उस समय में जितने भी बच्चे होंगे उन सबको महल में उठवा के लाया जाए। उन बच्चों को वहीं पाला गया। जब वो कुछ बड़े हो गए उनको कारागार में डाल दिया गया। अंधेरा था, पूरी तरीके से वहाँ पर उनको हथकड़ियाँ पहना दी गईं। वो उसको ही जीवन समझते रहे, वो उन हथकड़ियों को अपना आभूषण समझते रहे, उनको चमकाते रहे, उसको ही जीवन समझते रहे। उनको पता नहीं था कि प्रकाश क्या होता है, बाघ क्या होता है, पक्षी क्या होते हैं, सूर्य क्या होता है। एक व्यक्ति उनमें कुछ समझदार था, कुछ उत्सुक रहता था, कुछ जानना चाहता था। उसने सोचा ये जीवन तो नहीं है, इसके परे कुछ और है। जिसको हम जीवन समझ रहे हैं जीवन नहीं है। उसको अचानक एक छेद नजर आया उस दीवार में कारागार की। उसने झांका तो देखा कि बाहर तो रोशनी है, प्रकाश है, पक्षी हैं, सूर्य है, लोग हैं। वो बहुत हैरान हुआ। उसने सबसे कहा, नहीं, ये जीवन नहीं है जो हम भोग रहे हैं, जीवन तो कुछ और है। जीवन तो प्रकाश है, जीवन तो बाघ है, जीवन तो पक्षी हैं। तब तक वो जो बाहर छेद हुआ था वो भर दिया गया। लोगों ने उसकी बात को नहीं माना, उसको पागल कहा। यही हम सबके साथ भी हो रहा है।
जिसको हम जीवन समझ रहे हैं वो शायद जीवन नहीं है। जब हम सोचते हैं, जो सोचता है कि जीवन क्या है, हम क्या हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो विस्मय से भर उठता है जब वो जानता है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो तो बहुत छोटी सी पृथ्वी है। एक बहुत बड़ा सौर मंडल है, गैलेक्सी है, उसमें अरबों तारे हैं, लाखों सूर्य हैं, लाखों धरतियां हैं, और इस सौर मंडल के बाहर भी हजारों अरबों लाखों सौर मंडल और हैं। हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, बहुत छोटी सी धरती है। कोटि सूर्य, कोटि धरती, कोटि तारे, कोटि चंद्र, शून्य से भी शून्य है हम, अहंकार फिर भी प्रचंड। तो ये जब विस्मद हो, जब विस्मय होता है, जब इंसान सोचता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है, तो वो धर्म की ओर बढ़ता है। एक प्रश्न था, को अस्मि, मैं कौन हूं। जब मैं कौन हूं की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, तो हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, तो हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। ये विस्मद ही, ये आश्चर्य ही हमको ध्यान की ओर ले जाता है। जब गुरु नानक देव जी ध्यान में बैठे, कहते हैं नदी के नीचे चले गए, नदी के तल पर बैठकर उन्होंने ध्यान किया। जब वो 3 दिन बाद ध्यान से बाहर निकले तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, उन्होंने कहा वाहे गुरु। क्योंकि उन्होंने जो ध्यान में देखा, उन्होंने देखा कि कोटि तारे हैं, करोड़ों तारे हैं, करोड़ों चंद्र हैं, करोड़ों धरतियां हैं, और ईश्वर की कोई सीमा ही नहीं है। हमने तो राम को खिलौना बना लिया है, हम तो राम को खिलौना मान के चलते हैं, लेकिन कोई सीमा ही नहीं है, करोड़ों तारे हैं। तो उन्होंने कहा वाह गुरु, वाह वाह, इसकी कोई सीमा नहीं है, वही परमात्मा है। जो अनंत है वही परमात्मा है, जो सब जगह व्याप्त है वही परमात्मा है, जो अगम्य है वही परमात्मा है, जिसका कोई नाम नहीं है वही परमात्मा है। तो जब हम उस परमात्मा के बारे में सोचते हैं और आंख बंद करके बैठते हैं तो हम ध्यान में खो जाते हैं, विशुद्ध में खो जाते हैं, हम आश्चर्य में खो जाते हैं। तो ये विस्मत भी ध्यान का एक तरीका है। जो विस्मय से भर गया, जो हैरानी से भर गया, वो ध्यान की तरफ चला गया, वो परमात्मा की ओर चला गया। ये एक तरीका है ध्यान का। ये भी कहा जाता है जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। अब प्रेम, कैसा प्रेम, किससे प्रेम? ये जो प्रेम हम करते हैं, ये जो प्रेम हम शरीरों का करते हैं, क्या इस प्रेम को करके हम परमात्मा को पा सकते हैं? नहीं। जिसने ये कहा है वो बहुत गहरा कहा है। जो परमात्मा की ओर चलता है, जो ईश्वर की ओर चलता है, जो अध्यात्म की ओर चलता है, वो जान जाता है कि लव इज गॉड। सबसे प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर प्रेम है, क्योंकि वो जान जाता है कि जो चेतना मुझ में है वो चेतना सब में है, जो गॉड एनर्जी मुझ में है, जो ईश्वर की चेतना मुझ में है, वही ईश्वर की चेतना दूसरे में है। तो वो किसी से भी उसके मन में घृणा नहीं रहती, किसी से भी किसी के लिए भी उसके मन में नफरत नहीं रहती, क्रोध नहीं रहता, केवल प्रेम की उत्पत्ति होती है। तो जब प्रेम की उत्पत्ति होती है तो वो कहता है जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। मीरा ने प्रेम किया, मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, और प्रेम करते करते वो अध्यात्म के उस स्तर पर पहुंच गई जब उसको कृष्ण के अलावा उनको कोई नजर नहीं आता था। हम साकार या निराकार इसके तर्क में ना पड़े, परमात्मा साकार है कि परमात्मा निराकार है। आप कहेंगे ध्यान कैसे करें, परमात्मा तो साकार है, निराकार है, किसका ध्यान करें? जो साकार को मानते हैं वो साकार में परमात्मा को पाते हैं,
जिनको निराकार में विश्वास है वो निराकार में परमात्मा को पाते हैं। जो मूर्ति पूजा करते हैं, जब मूर्ति के आगे बैठते हैं, उनको अपने सुख दुख बताते हैं, अपना भाई बोलते हैं, अपना साथी बोलते हैं, तो वो परमात्मा से उस रूप में प्रेम करते हैं। जो आंख बंद करके बैठते हैं वो परमात्मा को उस रूप में प्रेम करते हैं। तो जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। इसके अलावा योग, जो योग कराते हैं वो बताते हैं कि आप पूरा ध्यान अपनी सांसों पर दो, योग करो। और जब हमारे जो प्राण हैं, हमारे प्राण इतने शक्तिशाली हैं कि केवल प्राण ही हमारे विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। एक पल के लिए भी अगर हमारे प्राण रुक जाएं तो हम लोग छटपटा जाएंगे। तो जो प्राण है वो सारे मन पर, सारे शरीर पर नियंत्रण करते हैं। तो बहुत से लोग योग के माध्यम से परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, प्राणायाम करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं। तो ये मानते हैं कि हम जब पूरा ध्यान हमारा सांसों पर लग गया तो हम लोग, हमारे बाकी विचार रुक जाएंगे और हम परमात्मा की ओर चले जाएंगे, हमारा ध्यान लग जाएगा। ये भी एक ध्यान लगाने का तरीका है योग से। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, योग से और अतिभोग से, आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में इतना ज्यादा भोग हो गया है कि वो उससे ऊब गए हैं और वो वापस आ रहे हैं हमारी तरफ, वो योग की तरफ वापस आ रहे हैं, वो परमात्मा की ओर वापस आ रहे हैं। तो ध्यान वो चीज है कि जिसमें हम अपने भीतर जाते हैं। एक बार एक 7 मंजिल के भवन में 7वीं मंजिल पर एक सन्यासी किसी के घर आया हुआ था। भूकंप आ गया। जब भूकंप आया तो सब लोग 7वीं मंजिल से उतरकर सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। तो घर के मालिक को ध्यान आया कि अरे वो सन्यासी जो मेरे घर में मेहमान है उसका क्या हुआ, उसको देखूं। वो ऊपर वापस आया तो देखा वो सन्यासी ध्यान में बैठा है, पूरा बुद्ध की तरह निश्चल है, ध्यान में बैठा है। थोड़ी देर के बाद भूकंप रुक गया तो सन्यासी भी ध्यान से टूटा, ध्यान से उठा। तो गृह स्वामी ने सन्यासी से कहा कि हम सब लोग भागे, आप नहीं भागे? सन्यासी ने कहा मैं भी भागा। तुम बाहर की ओर भागे, मैं भीतर की ओर भागा। तूफान, भूकंप, अर्थक्वेक तो 5वीं मंजिल पर भी था, 4थी पर भी था, 3री पर भी था, 2री पर भी था, 1ली पर भी था। तो मैं तो अंदर अपने उस तरफ भागा जहां पर मेरे को कोई डर ही नहीं था, मेरे अंदर कोई तूफान ही नहीं था, मेरे अंदर तूफान का कोई भय ही नहीं था। मैं तो उस जगह जाके बैठ गया अपने भीतर। एक बार, एक बहुत पहले की बात है, सन्यासी होते थे, उनके पुत्र ने उनसे कहा कि ये बताइए मैं कहाँ रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम इस सवाल में को जानना चाहते हो कि तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो। तो 1 साल जाके उन्होंने एक जगह बताई, इस वन में तपस्या करो, एक वन में गुफा है, उसमें तुम जाके तपस्या करो। 1 साल उन्होंने तपस्या करी, वापिस आए। पिता ने पूछा पुत्र से, तुमने जाना कि तुम कौन हो? बोला हाँ मैंने जाना, मैं कौन हूँ। बताओ कौन हो? बोलो मैं शरीर हूँ, ये जो शरीर हूँ ये मैं हूँ। बोले नहीं, और गुफा के अंदर एक और दरवाजा है, उसमें जाओ, 1 साल और तपस्या करो, तुम्हें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, अंदर जाओ। तो उसके अंदर वो गया, 1 साल और तपस्या करी, बाहर आया, पिता के पास आया। पिता ने कहा तुमने जाना तुम कौन हो? हाँ मैंने जाना मैं कौन हूँ। कौन हो? मैं प्राण हूँ, मेरे अंदर जो प्राण चल रहे हैं जिनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता, मैं वो प्राण हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अभी भी तुम नहीं जाने। उस
दूसरी गुफा के अंदर से और रास्ता जा रहा है, उसको ढूंढो और भीतर जाओ और वहां तपस्या करो। 1 साल बाद फिर वापस आया। हाँ, मैं जान गया हूं मैं कौन हूं। कौन हो? मैं मन हूं। मैं जो हर पल सोचता हूं, मैं जो हर एक पल के लिए भी रुकता नहीं हूं, मैं जो सब काम मनुष्य से करवाता हूं, उसको विवश करता हूं, मैं वो मन हूं। बोले नहीं, तुम वो भी नहीं हो। उस तीसरी गुफा के अंदर और गुफा है, उसमें जाओ। 1 साल और तपस्या करी, फिर आए, बताओ तुम कौन हो? मैं जान गया हूं। कौन हो? मैं ज्ञान हूं। मैं ज्ञान हूं, मैं तर्क हूं, मैं वितर्क हूं। मैं जो ग्रंथों को पढ़ता हूं, मैं जो उनका विश्लेषण करता हूं, जो मैं तर्क करता हूं, जो मैं विज्ञान के तराजू पर सब चीजों को तोलता हूं, मैं वो विज्ञान हूं। उन्होंने कहा नहीं, काफी करीब पहुंच गए हो, 1 साल और। उस गुफा के अंदर भी एक गुफा है। हो गए। 1 साल और तपस्या की, उसके बाद वो बाहर आए। चेहरे पर बहुत शांति थी। कहने लगा मैं जान गया हूं। कौन हूं? मैं आनंद हूं। मैं आनंद हूं, केवल आनंद हूं। बोले आनंद हो, बहुत करीब पहुंच गए हो, एक बार और जाओ, उस गुफा के अंदर भी चले जाओ जहां पर तुम वास्तव में हो, जब तुम्हें तुम्हारा तुम मिलेगा, उसके अंदर चले जाओ। वो उसके अंदर चले गए। उसके बाद वो वापस नहीं आए पूछने के लिए, क्योंकि उनको वहां पर उनको अपना मैं मिल गया था, वहां पर उनको अपना निज रूप मिल गया था, वहां पर उनको अपना निज स्वरूप मिल गया था। सत चित आनंद जो मैं हूं, जो साथ, जो इन सब भवनों के भीतर बैठा हूं, ना मैं शरीर हूं, ना मैं प्राण हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं ज्ञान हूं, ना मैं आनंद हूं, मैं तो आत्मा हूं। और ये आत्मा हमारे शरीर के भीतर 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 जाके 5 कोषों के नीचे, पंचकोश जो हमारे 5 कोष हैं, इन 5 कोषों के, बड़ा हमारे शरीर का भगवान ने बहुत बहुत विचित्र हमारे अंदर है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे। हमारे शरीर में सारा ब्रह्मांड है, हम जानते ही नहीं है। ये विज्ञान जीवन निकल जाता है। जब इंसान जा रहा होता है तब गीता पढ़ाते हैं, भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, इंसान जा रहा है। अरे अब काहे को पढ़ा रहे हो भगवत गीता? भगवत गीता तो बचपन से पढ़ाओ। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, फिर जब छोड़ चला संसार। बचपन से संस्कार देने हैं, युवावस्था में संस्कार देने हैं। सारा जीवन बीत गया, हम जानते ही नहीं हम कौन हैं। पता नहीं क्या क्या जानते हैं, विज्ञान जानते हैं, दुनिया भर के पैसे कमाना जानते हैं, घर बना लिया, कोठियां बना ली, प्लॉट खरीद लिए। ये तो जानो तुम कौन हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तुम इस शरीर में आए थे, परमात्मा ने तुमसे कहा था देखो मैं तुमको इस शरीर में भेज रहा हूं, लेकिन एक उद्देश्य के साथ भेज रहा हूं। जितना तुमने पिछली क्लास में डेवलपमेंट किया है, पिछले शरीर में डेवलपमेंट किया है, वहीं मत रुक जाना। मैं तुमको एक शरीर दे रहा हूं। मैं तुमको ये शरीर इसलिए दे रहा हूं कि आगे बढ़ो, जानो तुम कौन हो, बुद्धत्व को प्राप्त करो। बुद्ध ने एक जन्म में बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर लिया था। महावीर ने एक जन्म में महावीर नहीं बन गए थे। राम एक जन्म में राम नहीं बन गए थे। कृष्ण एक जन्म में कृष्ण नहीं बन गए थे। कितने जन्मों के, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। ये जन्म तुम्हारे लेखे। मैं बहुत जन्मों से तुमसे बिछड़ा रहा, लेकिन ये जो जन्म है, ये जो जन्म है, ये जन्म मैं तुमको लिख देना चाहता हूं। आज से जब आप यहां से जाओगे, आज से सोचो कि अपने जीवन में जागरण करके जाओ। जैसे रोज जीते हो वैसे मत जियो, जागो जागो। कैसे जीते हैं, कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपने को जानना, स्व को जानना, परमात्मा को जानना, परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है उसको जानना, यही जागरण है और कोई जागरण नहीं है। रात भर जगने से कभी जागरण नहीं होता, चीख कर बजने से कभी जागरण नहीं होता। जागरण का अर्थ जीवन के समर में जागना है।
जागरण का अर्थ जीवन के भंवर में जागना है। जागो। हम समझते हैं हम जाग रहे हैं, ये केवल यही जागना नहीं है, ये जो माया रूपी नींद के अंदर हम सब सो रहे हैं, इससे जागने को जागना कहते हैं। तो ये हम ध्यान से कर सकते हैं। और ध्यान क्या है? बचपन से बताया जाता है ध्यान से काम करो, ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो। हम कहीं जानते हैं ध्यान कुछ तो है, हमको हर चीज में बोला जाता है ध्यान से काम करो, ध्यान से बिजनेस करो, ध्यान से ये करो। वो ध्यान का मतलब है कंसंट्रेशन, पूरा एकाग्रता। जो भी कुछ करो अपने मन के विचारों को इधर उधर करके करो। एक बात और बता के मैं आपको ध्यान करवाता हूं। अब हमारे विचार तो रुकते नहीं हैं। आप कहते हो मैं तो बैठ गया, आपने कहा आंख बंद करके बैठ जाओ, मैं तो बैठ गया, बैठकर मैं ओम कर रहा हूं, मेरा विचार तो रुक नहीं रहे हैं। मैं तो बैठा हूं, मेरे विचार तो रुक नहीं रहे। मैं किस पर ध्यान करूं? मैं किस पर ध्यान करूं? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मैं बताता हूं। एक कहानी है। एक बार एक महिला अपने पति के साथ किसी घर में रहती थी। हमारे बीच हमारे क्षेत्र की एमएलए बबीता खन्ना जी भी मौजूद हैं, मैं उनको स्वागत करता हूं। काउंसलर बबीता खन्ना जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बबीता खन्ना जी, तो बबीता जी का स्वागत है। मैंने एमएलए बोला था, अब एमएलए बनेंगे आप। तो एक महिला, उनका पति एक घर में रहते थे। कुछ काम से पति बाहर गया, कुछ मेहमान घर में आए, महिला ने उनको एक कमरे में ठहरा दिया। कुछ और मेहमान घर में आए, दूसरे कमरे में ठहरा दिया। 3-4 कमरे होते हैं आमतौर पर। और आए, कमरों में ठहरा दिया, ड्राइंग रूम में भी ठहरा दिया। अब मेहमान आ गए तो हर एक की अपनी अपनी डिमांड है। किसी को नाश्ता चाहिए, किसी को चाय चाहिए, किसी को खाना चाहिए। महिला सबका अच्छा स्वागत करने वाली थी। चाय पिलाया, नाश्ता कराया, खाना खिलाया। अब वो गृह स्वामी के आने का समय भी हो गया। उसने बाहर से डोरबेल बजाई और जब भी वो उसका ध्यान जाए कि बाहर दरवाजा खोलना है, कोई मेहमान कोई ना कोई वो कर दे फरमाइश, वो फिर जाए, फिर कोई फरमाइश आ जाए। इतने मेहमान थे, हर कमरे में मेहमान भरे, हर कमरे में मेहमान भरे, हर कमरे में इंसान भरे। अरे सारे दिमाग में तुम्हारे भरे पड़े हैं लोग, आलतू फालतू की बातें। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया। तुम्हारे पास जगह ही कहां है तुम्हारे दिमाग में? तो किसी ने कहा कि भाई अब क्या करे, वो महिला क्या करे, उन मेहमानों से कैसे छुटकारा पाए? तो उसमें ये है कि वो उन मेहमानों का ठीक है आ गए, लेकिन मेहमान तो मेहमान होते हैं ना, आए और चले जाएं। ज़्यादा उनको अटेंड करने की जरूरत नहीं है। एक मेहमान आया, ठीक है अटेंड किया, चला गया। दूसरा, अब वो तो घर में मेहमान ही, वो घर के मालिक बन के बैठ गए। एक जगह खड़े हो जाओ, एक जगह खड़े हो जाओ, देखते रहो। वो महिला खड़ी हो गई, देख रही है सब मेहमानों को। कोई मांग रहा है, कुछ बोल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ उनको दे नहीं रही हैं। अटेंड कर लिया। अरे तुम घर के मेहमान हो, तुम घर के मालिक नहीं हो। घर का मालिक तो बाहर बैल बजा रहा है, आना चाह रहा है। मेरा माधव, मेरा गोविंद, मेरा मुरारी आके अपनी राधा से मिलना चाहता है। तो हम सब राधा हैं। तुम जिन राधा की बात करते हो वो हम हैं, कोई और नहीं है। राधा तो सब हैं, कृष्ण सिर्फ एक है, मुरारी सिर्फ एक है, गोविंद सिर्फ एक है। हम सब राधाएं हैं। उस मुरारी से मिलने के लिए व्याकुल, उस कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल, उसकी बांसुरी सुनने के लिए बेचैन कि वो माधव, वो गोविंद, वो मुरारी मेरे पास आए, मुझसे मिले। और जब वो आता है तो दरवाजा नहीं खोलते। कहते हो कि
कैसे मिले अपने परमात्मा से, कैसे मिले अपने कृष्ण से, कैसे मिले अपने गोविंद से? अरे दरवाजा तो खोलो भाई। जब तुम दरवाजा ही नहीं खोलोगे तो वो कैसे आएगा? तुम तो दरवाजे बंद करके बैठे हो। तो ये है ध्यान के। और ध्यान से फायदे क्या हैं वो ही बता देता हूं। आप ये मत सोचिए कि ध्यान करोगे, योग करोगे तो आप कोई सन्यासी बन जाओगे, आप घर छोड़ के चले जाओगे। गृहस्थी से बड़ा कोई भी तपस्या ही नहीं है। मैं सन्यासी बन गया, भगवे कपड़े पहन लिए, घर छोड़ के चला गया, कष्ट क्या है, क्या तकलीफ है? ना बच्चों की फीस देनी है, ना बीबी की फरमाइश है, ना पैसे कमाने हैं, कुछ काम ही नहीं है। गृहस्थी सबसे बड़ी तपस्या है। उस तपस्या में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो घर में झगड़े ना हो, घर में विवाद ना हो, तनाव ना हो, परेशानियां ना हो, बच्चे बहुत अच्छे रहें, पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे हों, तो ध्यान करो। आपका मन शांत रहेगा, आप में विवेक बुद्धि पैदा होगी, आप में ज्ञान पैदा होगा, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनोगे, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे, बहुत अच्छे सीए बनोगे। जो भी काम करोगे ध्यान से करोगे, ध्यान से करोगे। और दूसरी बात, एक चीज और बताए तो, रहस्य बहुत बड़ा बता रहा हूं मैं आपको। जो मांगे ठाकुर अपने से सोही सोही देवे। क्या मतलब है इस बात का? आप उससे जो मांगोगे वो मिलेगा आपको, लेकिन मांगना आना चाहिए। इस सृष्टि में सब कुछ है, परमात्मा के खजाने में सब कुछ है, मांगना आना चाहिए। ये जो गॉड एनर्जी है ना सब तरफ फैली हुई, इस समुद्र जो फैला हुआ है जिसमें आप बूंदे हो, ड्रॉप्स हो, वो परमात्मा की जो गॉड एनर्जी सब तरफ फैली हुई है, उसमें सब कुछ है, लेकिन मांगना आना चाहिए। लेकिन मांगना आना भी क्या चाहिए? ऐसे ना मांग लेना जैसे केकई ने दशरथ से मांग लिया था, ऐसे ना मांग लेना। वो भी तभी मांग पाओगे जब ध्यान में होगे, जब विवेक बुद्धि जागृत होगी, परमात्मा के संपर्क में आ गए, परमात्मा के सानिध्य में आ गए, राधा और कृष्ण का मिलन हो रहा है, दोनों शांति से बैठे हैं और भगवान कहते हैं मांग मांग, तू क्या मांगता है? और मैंने कुछ ऐसा मांग लिया कि जिससे मेरा जीवन ही खराब हो गया। वो मांगो उससे जिससे मेरा जीवन बन जाए, जिससे मेरा परिवार बन जाए, जिससे मेरा संसार बन जाए। कुछ गलत ना मांग लेना, ये भी विवेक बुद्धि है। जो उससे मांगोगे परमात्मा सब देगा, लेकिन दिन में 3 बार, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम को या रात को 3 मिनट, 6 मिनट और 9 मिनट। 3, 6, 9। जब ध्यान में बैठे हो 3 मिनट के लिए बिल्कुल कंसंट्रेट करो, बिल्कुल ध्यान में बैठ जाओ और उस ध्यान में परमात्मा से वो मांगो जो आपके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है। आपको लगता है मैं एमपी बनना चाहता हूँ, मैं एमएलए बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा लेखक बनना चाहता हूँ, मांगो उससे, मांगो। अगर मांगना, हमारा बच्चा मांगता है अपने पिता से, अब पिता ने उसको देना है कि नहीं देना, पिता देखता है कि उसके जीवन में वो पिता, कई बार हमको बुरा लगता है हमने मांगा हमको नहीं मिला, लेकिन वो परमात्मा देखता है कि वो चीज तुम्हारे लायक है कि नहीं। मैंने तुमको दे दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं तुमको दे दूं और वो बच्चे को पिता ने मिठाई दे दी और उसको वो चॉकलेट दे दी और बहुत ज्यादा चॉकलेट खा के उसको दांत खराब हो जाए। मांगो 3 मिनट, 6 मिनट में। मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, ये ध्यान सूत्र। आपको सब कुछ मिलेगा। दिन में सुबह 3 मिनट ध्यान में बैठ के, दोपहर को 6 मिनट, और अगर शाम को नहीं बैठ सकते हो, लोग कहते हैं ध्यान कब करें, सुबह नहीं कर सकते हो, लेट सोते हो, लेट उठते हो, रात को करो 12 बजे। ना डोरबेल बज रही है, ना नौकरानी आ रही है, ना नौकर आ रहा है, ना फोन की घंटी बज रही है। रात को 12 बजे बैठ जाओ ध्यान करने के लिए, बैठ जाओ, 1 बजे बैठो, 2 बजे बैठो, ध्यान करो, सारी रात बैठ जाओ। सबसे अच्छा समय ध्यान का पहले 4 बजे होता था, अब रात को 12 बजे। अब 4 बजे हो नहीं सकता, हम 12 बजे सो रहे हैं, 12:30 सो रहे हैं आमतौर पर। अगर कर सकते हो तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा है, 4 बजे का समय, ये ध्यान है। चलिए अब मैं ध्यान करवाता हूं। हम सब जहां बैठे हैं बिल्कुल अपने शरीर को शिथिल छोड़ दें,
अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रख लें। अपने मोबाइल फ़ोन सब बिल्कुल बंद रखिएगा, आवाज़ बंद रखिएगा। पूरी तरह अपनी सांसों पर ध्यान दें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर दें। हर आती हुई सांस पर हर जाती हुई सांस पर पूरा ध्यान देखते रहें हर सांस को। हर आती हुई सांस को देखते रहें। हर जाती हुई सांस को देखते रहें। सांस बाहर, सांस अंदर। सांस बाहर, सांस अंदर। पूरा ध्यान, पूरा ध्यान कोई विचार नहीं, देखते रहें। हर आती हुई सांस को देखें, हर जाती हुई सांस को देखें। कोई विचार नहीं, शांति। मेरे मन में कोई विचार नहीं है, पूरी तरह शांति है। धीरे धीरे
अपने भीतर जाएं। धीरे धीरे पूरा ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच, दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र पर लगाएं। दोनों भवों के बीच अपना पूरा ध्यान लगाएं।
बिल्कुल शांत। ओम की शांति कुछ देर के लिए अपने पूरी तरह अपने अंतर मन में उतारें। कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अवसाद नहीं। मैं आनंद हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं सुख दुख से परे हूँ। दुख शरीर का है, दुख मन का है। ना मुझे सुख है ना दुख है, केवल आनंद है, सच्चिदानंद। कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, क्रोध नहीं, अवसाद नहीं। ये ध्यान की अवस्था होती है, ये परमात्मा से मिलन की अवस्था होती है, ये परमात्मा से बात करने की अवस्था होती है।
जब हम पूजा करते हैं तो हम परमात्मा से बात करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो परमात्मा भी हमसे बात करता है। ध्यान करें, परमात्मा से मांगें, परमात्मा से अपने मन की बातें कहें, परमात्मा से अपना सुख दुख कहें। वो ईश्वर, वो परम दयालु परमात्मा, वो हमारा पिता, वो हमारा स्वामी, वो हमारा सखा, हमारी सब बातों को सुनेगा, हमें मार्गदर्शन देगा, हमको सुख दुख में कैसे आगे बढ़ना है, दुख से कैसे निकलना है, कष्ट से कैसे निकलना है, किसी दुविधा से कैसे निकलना है, उसका वो रास्ता बताएगा। ध्यान में बात करो अपने परमात्मा से, अपने मुरारी से, अपने गोविंद से। वो तुम्हारे सब कष्टों को दूर करेगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। हे प्रभु, मेरे सब दुख, दर्द, व्याधि दूर करो। और हे परमात्मा, मुझे जब इस संसार से जाना हो तो बिना कष्ट के मैं इस शरीर को छोड़ जाऊं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तेजस्वी तेजोमयी देहि, ओम बलवसी बलोमयी देहि, ओम ओजस्वी ओजोमयी देहि, ओम मन्युरसी मन्युर्मयी देहि, ओम सहोसी सहोमयी देहि, ओम अस्तोमा सद्गमय, ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम हे परमात्मा, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, हे दया के सागर, हमारी रक्षा करो प्रभु। हमारे परिवार की रक्षा करो, पति पत्नी की रक्षा करो, हमारे बच्चों की रक्षा करो। हमारे परिवार में कोई दुख ना हो, क्लेश ना हो, कष्ट ना हो, धन का अभाव ना हो,
रोग का प्रभाव ना हो। हे प्रभु, अगर कभी कोई दुख आना हो, कोई कष्ट आना हो, तो ऐसा ही दुख देना, ऐसा ही कष्ट देना जो आके चला जाए, ऐसा कष्ट ना देना जो आके ना जाए। हे मुरारी, हे गोविंद, अगर कभी कोई दुख आना हो, कोई कष्ट आना हो, तो ऐसा ही दुख देना, ऐसा ही कष्ट देना जिसको मैं सहन कर पाऊँ। ऐसा कष्ट मत देना जिसको मैं सहन ना कर पाऊँ। हे परमात्मा, अगर कभी जीवन में कोई ऐसा पल आ जाए, ऐसा समय आ जाए जब मेरे साथ कोई ना हो, मेरा कोई अपना मेरे साथ ना हो, मेरा कोई पराया मेरे साथ ना हो, काले बादल छा रहे हों, तो भी प्रभु, तो भी दीनानाथ, तो भी गोविंद, तो भी मुरारी, तुम मेरा साथ मत छोड़ना प्रभु, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। हर घड़ी सुख में, दुख में, जीवन में, अंत में मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना। ओम शांति शांति शांति। ओम।